अगर ये सब कुछ होता जा रहा है और इसको रोका नहीं जा रहा तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का क्या फ़ायदा है? क्या इससे रोका जाएगा? अब ये फैसला है कि इन तमाम अनासर को बुलडोज किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बयानिया के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान के अंदर चीन और अमेरिका की लड़ाई लड़ी जा रही है। अमेरिका चीन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसमें उसका मददगार हो। चाइना ने भी अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया। अब अमरीकी असर रसूख को डिफ्यूज़ जो है वो चाइना की तरफ से किया जाएगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई और उसमें बड़ा सब्सटेंस है और उसमें कुछ सवालात हैं, कुछ गिले शिकवे हैं और बहुत कुछ मालूमात थी। अब हम पहले जायज़ा लेते हैं कि सवालात क्या थे। सवालात ये थे कि अगर ये जो कुछ बन्नू या उससे रिलेटेड बाकी चीज़ों में और जो PTI का जो सो कॉल्ड बयानिया है, इसको देखा जाए, जो बन्नू वाक़या है, मैंने पहले भी अपने जिस दिन वाक़या ये हुआ था उसी दिन मैंने अपने वीलॉग में ये बात कर दी थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक एलानिया इज्तिमा पर और जो कि बज़ाहिर पुरअमन नज़र आ रहा था, ठीक है कि उस इज्तिमा को बड़ा करने में PTI का बड़ा हाथ था उसमें, तो उस पर किस तरह फ़ौज या कोई भी किसी भी मुल्क की फ़ौज या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस, फिर हमारी अपनी फ़ौज कैसे उस पर गोली चला सकती है? मतलब ऑब्वियस चीज़ें कैसे होती हैं, इतनी ऑब्वियस चीज़ें, फिर उस पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करना, इतनी बड़ी एक कैंपेन चलाना। नो डाउट ये डिजिटल टेररिज्म है, डिजिटल दहशतगर्दी है। तो जब ये हुई तो उस पर क्या किया गया, क्या एक्शन लिया गया? तो एक्शन किसने लेना था? देखें, पहले नंबर पे सूबाई हुकूमत ने उसको सिक्योरिटी देनी थी। अगर उस पर फायरिंग हुई है तो ज़िम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की है। अब किसने की है उसका तयन भी उसी ने करना है और करना चाहिए उसको। और तीसरे नंबर पे जो डिजिटल दहशतगर्दी हुई, जिस तरह से हमने अपनी फोर्सेस को, अपनी फ़ौज को मिलाइन किया और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की, और जो मैसेज फिर आज के दौर में फ़ौरी तौर पे बाहर जाता है और उसका जो इम्पेक्ट होता है उसका अंदाज़ा किए बगैर या इवन उसको अंदाज़ा करके जानबूझ के ये सब कुछ किया गया, तो ये दहशतगर्दी है। तो फिर उसका हिसाब किसने लेना था? उन दहशतगर्दों को किसने पकड़ना था? और उनकी ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है, इनको पकड़ने की ज़ाहिर है ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और उसी की कैपेसिटी है। उसका जो PTA है या जो बाकी डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? तो ये सवालात। अब इसमें मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसकी तरफ मैं आ रहा हूं वो है आम आदमी या थोड़ा समझदार जो बंदा है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसके जहन में ये सवाल है कि अगर ये सब कुछ होता जा रहा है और इसको रोका नहीं जा रहा तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का क्या फ़ायदा है? क्या इससे रोका जाएगा? हाँ, इसका जवाब ये है कि जब भी ऐसी कोई दहशतगर्दी होती है, जब भी ऐसा प्रोपेगेंडा होता है, जब भी बयानिया बनाया जाता है, वो यहाँ बैठ के हो या बैरून मुल्क हो, और वैसे बयानिया जो है वो बैरून मुल्क से ज़्यादा बनाया जाता है, जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं और उसको फिर प्रमोट करते हैं और फिर उन्हें पता होता है कि किन किन चैनल्स के ज़रिए कहाँ इस बात को पहुँचाना है, तो वो करते हैं सब कुछ। सारा पूरी कोशिश, पूरी मेहनत हो रही होती है उसमें, और मेहनत के साथ साथ सरमाया लग रहा होता है। अच्छा, अब जब उस पर हाथ डाला जाता है तो आता कौन है पीछे? सबसे पहले तो अमेरिका से आवाज़ें उठती हैं, बरतानिया से आवाज़ें उठती हैं, यूरोपीय यूनियन से आवाज़ें उठती हैं, और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर फिर वो ख़बरें बनाता है कि ये जी ये काम हो गया और वो काम हो गया और ये जनाब बड़ा गैर इंसानी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। अब देखें, आपके मुल्क को कोई नुकसान पहुंचा रहा है और उस मुल्क की फोर्सेस जो हैं वो अगर कोई कार्रवाई करती है तो इंसानी हकूक़ का मसला बन जाता है। तो फिर ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि वहाँ से लॉबीज़ हायर हैं, पैसा लगा हुआ है,
बहुत ज़्यादा सरमाया इनपुट हो रहा है भाई, यहाँ पे सर्कल में आया हुआ है। पाकिस्तान में जितना सरमाया आ रहा है और डॉलर्स आ रहे हैं, और लोगों को जब जेबों में डॉलर आता है तो वो हर चीज़ भूल जाते हैं। इक़्तिदार क्या है, हुब्बुल वतनी क्या है, और वतन से मोहब्बत क्या है, और इखलाकियात क्या है, कुछ सामने नहीं रहता। और बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों के लिए तो फिर वहाँ पे रहना, उस वहाँ के अखराजात, वहाँ की अय्याशियाँ, और फिर वहाँ पे जो अपने क़याम का जो दुरानिया है उसको बढ़ाना, या वहाँ से असाइलम लेना, ये सारे उन्होंने वहाँ से करने हैं ना। तो जाहिर है कि उनको तो बहुत कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, वहाँ से फेवर भी चाहिए, तो वो उनको सब मिल रही है। तो किसके एवज? आखिर ऐसा है क्या, बिक क्या रहा है? वो बिक रहा है, मैं बहुत पहले से एक बात करता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चीन और अमेरिका की लड़ाई लड़ी जा रही है। अमेरिका चीन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसमें उसका मददगार हो, और पाकिस्तान के ज़रिए चीन जो है वो दुनिया में आगे जाए और अपने ट्रेड बढ़ाए। तो ये है लड़ाई। तो इस लड़ाई में अब तक अमेरिका बहुत अग्रेसिव रहा है। जब भी उसे को मौका मिला है उसने उस मौके को इस्तेमाल किया है। वो 9 मई हो या 9 मई से पहले हो, या इवन 9 मई की प्लानिंग हो, या हमारे इलेक्शन हो, और केपी में जो रिगिंग हुई है उसमें अमेरिका का बड़ा रोल रहा है। सीधी सी बात है। बात वो दिल को लगी करनी चाहिए, बात सीधी करनी चाहिए। छुपा छुपा के कब तक रखेंगे? इस तरह गुट गुट के मरना है क्या? तो फिर ये है कि उस अमेरिका के पीछे आने के बाद हम कुछ नहीं कर पाते, हमारा सिस्टम क्रिपल हो जाता है, हमारे सिस्टम गिरफ्त में आ जाता है। और वो जो कहते हैं ना, खान ने इस सिस्टम को पकड़ के रखा हुआ है और वो किसी तरफ जाने नहीं दे रहा। वो हाथ किसी और का है, अंदर ताकत किसी और की है, ठीक है। और वो जो ताकत है वो जहाँ से आ रही थी, अब उसका बंदोबस्त हो गया। मैं आज ये खबर दे रहा हूँ आपको, उसका बंदोबस्त ये है कि दूसरा फरीक सामने आ रहा है, जो कि हम सब का ये इतराज़ था कि भाई अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी, अपनी जंग यहाँ पे हर सूरत, हर लिहाज से, हर तरीके से लड़ रहा है, वो सरमाया लगा रहा है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, वो आलमी मालियाती अदारों को इस्तेमाल कर रहा है, तो वेयर इज़ चाइना देन? तो अब ये है कि ये सवाल बड़ी देर से था और ये उठ रहा था, ये जायज़ सवाल था। इतलात ये हैं कि अब चाइना ने भी अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया। अब अमरीकी असर रसूख को डिफ्यूज़ जो है वो चाइना की तरफ से किया जाएगा, और वो जिस चैनल्स के ज़रिए किस तरीके से होता है, ज़ाहिर है बहुत से होते हैं। एक ऑब्वियस होता है, फिर इन सटल वे होता है, और फिर ये है कि बैकग्राउंड में होता है। ये 3-4 चैनल होते हैं, तो उससे अब किया जाएगा। और अब फैसला कर लिया गया है कि अब जो है वो नाउ और नेवर का मामला है। अब इसको, ये जो कुछ भी हो रहा है, देखें किसी भी सियासी जमात का सियासी हक तस्लीम, सर तस्लीम खम, अगर उसमें कोई उसको गैर ज़रूरी तौर पे दबाया जा रहा है, हर कोई उसका साथ देना चाहता है। कोई थोड़ा इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी का जमहूरी हक, किसी का इंतखाबी हक, ये सब के सब जो है वो तस्लीम शुदा हैं। लेकिन ये इस बिना पे, इसको आड़ बना के अगर कोई मुल्क के साथ दुश्मनी करना चाहता है और इस मुल्क को की माइशत को तबाह करना चाहता है, ज़ाहिर है माइशत तबाह तो मुल्क तबाह, और इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, तो फिर यहाँ रहने वाला, जिसने यहाँ रहना है, जिसकी जड़ें हैं यहाँ पे, वो कभी ये कबूल नहीं कर सकता। और अब ये फ़ैसला है कि इन तमाम अनासर को बुलडोज़ किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बयानिया के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा होंगी और बयानिया दूसरा बनेगा। अब ये है कि हुकूमत किस हद तक उसमें मौसर साबित होती है और अपना जो वेट है वो पुट करती है, और उस बयानिए को के साथ साथ अपने इक़दामात को सिंक्रोनाइज़ करती है। ये हुकूमत पे है, पब्लिक पे है, आवाम पे है, मुहिब वतन फोर्सेस पे है। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ ना हुआ तो देखें हालात, देखें हर किसी की ज़बान पे सवाल है, हर किसी की आंख जो है वो इस वक्त जो है वो परेशान है, हर किसी के माथे पे शिकन है। तो क्या इसी तरह रहना है? अगर ये सब कुछ है तो फिर इसका जवाब खुद ढूंढें, और इसका जवाब जो आपको मिलेगा वो ये है कि हमें अपना रोल प्ले करना है। हमें मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, वो किसी भी शक्ल में हो, वो किसी शख्सियत की शक्ल में हो या किसी भी बयानिया की शक्ल में हो, उसको रद्द करना है। तो ये अब सोसाइटी का, मुल्क का,
हुकूमत का ये मुश्तरका मिशन होना चाहिए। और मेरा ख़्याल है जो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि ये इस पे सख्त हाथ डाला जाएगा, किसी सूरत कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।